हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो मेन फार्मूला सीखने वाले हैं, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाई वी यूज बोथ आर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि काउंट इफ क्या है, काउंट इफ्स क्या है, इन दोनों को कहाँ कहाँ पर यूज करना है, तो ये भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये चल रही है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोर्स की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फार्मूला सीरीज। तो उसके अंदर मैंने काउंट सीरीज स्टार्ट कर दी है। अब इस काउंट सीरीज के पास हमारे पास जो फार्मूला वो है पार्ट 2 है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले काउंट इफ को देख लेते हैं। इफ देखिए, अगर यहाँ हमें इस डेटा में से एक जैसी चीजें मालूम करनी है कि लाइक यहाँ पर माउस लिखा हुआ है कि ये इन डेटा में से माउस, इस पूरी की पूरी डेटा में से माउस कितनी मर्तबा लिखा हुआ है वो मालूम करना है, तो हम यूज करते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ का यूज होता है सिमिलर चीजें मालूम करने के लिए। आपने अटेंडेंस शीट देखी होगी, तो वहां पर एब्सेंट कितने दिन है, प्रेजेंट कितने दिन है, वो मालूम करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल काउंट इफ। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझिए। यहाँ पर ये मांग रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि पूरी की पूरी डेटा जहाँ से आप एक जैसी चीजें मालूम करना चाहते हैं, तो वो ये है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कोमा। कोमा के बाद दूसरा है क्राइटेरिया। इसका मतलब होता है व्हाट यू वांट टू फाइंड। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं ये करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया मेरा ये है, ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए माउस 2 मरतबा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैपटॉप, तो ये देखिए लैपटॉप भी 2 मरतबा लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलसीडी, तो वो 1 मरतबा लिखी हुई है। अगर यहाँ पर माउस की जगह पर मैं एलसीडी कर दूं, तो वहां पर भी 2 हो जाएंगी। तो ये होता है काउंट इफ का फार्मूला। अब बात कर लेते हैं काउंट इफ्स का, कि काउंट इफ क्यों, कैसे यूज होता है और कहाँ पर कैसे क्यों यूज होता है काउंट इफ्स। देखें, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट इफ्स। यहाँ पर काउंट इफ्स लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती है, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रेंज वो होती है कि जहां पर हमारी पूरी पूरी लिस्ट बनी होती है, डेटा लिखा हुआ होता है। और क्राइटेरिया वो होता है जहाँ जो चीज हम फाइंड करना चाहते हैं। अब देखें, काउंट इफ्स और इफ के अंदर सिंपल फर्क ये है। काउंट इफ की मदद से अगर कोई चीज आपको मालूम करनी है, जैसे मुझे अब इस डेटा में से लैपटॉप मालूम करना है, लेकिन लैपटॉप तो 2-3 कंपनीज के हैं। कोई लैपटॉप डेल का है, कोई एचपी का है। तो फिर मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे लैपटॉप जो मालूम करके दे वो किस कंपनी का, सिर्फ एचपी कंपनी का मालूम करके दे। तो तब हम यूज करते हैं काउंट एक्स का। टैब प्रेस करेंगे। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज। इस क्राइटेरिया रेंज में हमें रेंज 1 ये वाली देनी है। पहले हम देंगे प्रोडक्ट की, फिर देंगे कोमा। कोमा देने के बाद अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा। अब देखें, लैपटॉप को देख, ये प्रोडक्ट देखेगा। इन प्रोडक्ट को देखने के बाद क्या करेगा, यहाँ से देखेगा। फिर उसके बाद रेंज 2 का ऑप्शन आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी जो रेंज है वो ये है, कंपनी वाली। फिर देंगे कोमा। अब इसका क्राइटेरिया कौन सा हो, ये डेल जो लिखा हुआ है ये हो। अब ब्रैकेट क्लोज, इंटरप्रेस करते हैं तो ये देखें 1 टाइम लिखा हुआ है। वैसे ही अगर यहाँ पर भी मैं लैपटॉप लिख देता हूँ, लैपटॉप कौन सी कंपनी का करते हैं, इसको डेल का कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें लैपटॉप जो है 2 हो गए, डेल कंपनी के 2 लैपटॉप हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ माउस, तो ये देखें माउस यहाँ पर है, लेकिन उसकी एच डेल कंपनी का कोई भी नहीं है, एचपी लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाते हैं। तो ये यूज होता है काउंट इफ और काउंट इफ्स के अंदर। अब सिंपल फर्क जान लीजिए कि काउंट इफ सिंपल यूज होता है एक कंडीशन के लिए, और काउंट इफ जो है वो एक से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है। तो आई होप कि ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।